बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद नसीम। नाज़रीन, 9 मई के केसेस जो हैं इमरान खान साहब की ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हैं वो लगी हुई थी और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने अपने बेंच के आगे लगाया हुआ था। तो ऑब्वियसली मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और मेरी नज़र में बेंच ही जो है वो नाकाफ़ी था और 2 रुकनी बेंच तो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी डिविजनल बेंच का ये फैसला है। तो यहाँ पर सिर्फ नोटिस की हद तक तो चले कुछ हो सकता था, इससे आगे नहीं जा सकता मामला। और आज पता लगा कि माशाल्लाह एक कार्रवाई जो माशाल्लाह से अंदर हो गई है वो ये है कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, वो जनरल एडजमेंट के ऊपर हैं। और जनरल एडजमेंट बेसिकली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है वो छुट्टी अप्लाई कर देता है और जो वहाँ का मुतलका चीफ जस्टिस होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया साहब ने खुद उन्हें छुट्टियाँ जो हैं वो ग्रांट की हुई हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इस वकील जो है इसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में उन दिनों में नहीं लगेंगे जब तक वो छुट्टियों पे होंगे और वो बैरून मुल्क जो है वो गए हुए हैं और उन्होंने जल्दी ही कुछ दिनों में वापस आ जाना है। तो बहरहाल जनाब ये केस जो है वो लगा दिया गया और इसका मकसद यही था कि दिखाने का, देखें जी हम तो इंसाफ दे रहे हैं और पीटीआई वाले लेना नहीं चाह रहे तो हम क्या करें। अब जनाब जो है सलमान राजा साहब जो है वो पेश हो गए और उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब जो है वो जनरल एडजमेंट पे है। तो उन्होंने याहिया साहब ने कहा जी बिल्कुल केस एडजेंट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई नोटिस वगैरह जारी कर दें, वो तो बिल्कुल नहीं किया गया और अगले हफ्ते की डेट कहा गया कि वो भी दे दें, तो वो भी नहीं हुआ और 12 अगस्त तक ये मामला जो है वो एडजेंट हुआ। एक जो गलती पीटीआई ने और ब्लंडर किया है, नाकामी है इस कानूनी टीम की, वो ये है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का वकालतनामा भी साइन नहीं था। अगर साइन होता तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो बोल सकते और कोई ना कोई सबमिशन तो दे ही सकते थे ना। तो अगर उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश भी की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि आप इसमें वकील ही नहीं हैं। तो ये एक ब्लंडर जो है वो पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से किया गया है और इस किस्म की हरकतें वो जो है वो पहले भी करते रहते हैं। बाद में मैंने देखा है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो कह रही थी कि देखे जी ये ज़्यादती की गई है, ये सब कुछ हुआ। भाई आपने अपने लवाजमात जो हैं वो तो पूरे करने हैं ना। ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपको किसी ने इंसाफ नहीं देना है, आपको इस तरह से ही खुद लड़के और सब कुछ जो है लूप होल्स आप छोड़ ही नहीं सकते कहीं पे। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है वो किया गया और वो तो पहले ही मौके में थे कि जी ये केस जो है वो आगे कर दिया जाए। अगर ये केस आपके वकालतनामा साइन होता, बैरिस्टर सलमान सफदर जब मर्जी आते, सलमान राजा साहब ये तो कह सकते थे कि ये बेंच जो है वो नाकाफ़ी है और इसका जो 3 रुकनी अवेलेबल बेंच है कल उसमें लगा दें। वो ना लगता बेशक, लेकिन वो मंसूर अली शाह साहब वाला बेंच है ना, तो लगना तो नहीं था, लेकिन आप कह तो कम से कम सकते थे ना। तो मेरे ख्याल में लीगल स्ट्रेटजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लैक कर रही है और नकम्मापन जो है वो आ ही जाता है जगह जगह पे। बहरहाल ये एक मामला और ये भी एक हकीकत तो है कि पीटीआई को बहुत मुश्किलात का सामना है, तो ये आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तो देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो कदम फूंक कर रखने पड़ते हैं। और इमरान खान साहब को 12 अगस्त तक तो इस केसेस में जो है वो कुछ नहीं होने जा रहा और यहाँ पे भी कोई क्या होना है। याहिया आफरीदी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने दोबारा एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के पतली गली से बस निकलने की करनी है। कोई इसमें इमरान खान साहब का मुझे नहीं लगता रिलीफ मिलेगा। हो सकता है रिमांड कर दें, हो सकता है ये कहें कि जी वो तो अब डायरेक्शन जो है वो 4 महीने की है तो जल्दी जी से बस पूरा कर दिया जाए और प्रोसिक्यूशन को बस वो रिकॉर्ड मंगवा के देख लिया जाए क्या हिसाब चल रहा है। हाँ, इमरान खान साहब के ट्रायल अब किस तरह से चलेंगे ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बना हुआ है। इसके ऊपर एक वीलॉग जो है वो करेंगे, रात के वीलॉग में आपको थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है जी कि सुहेल बड़ैच साहब कह रहे हैं कि क्लैश ऑफ टाइटन्स जो है जनाब वो होने वाला है, यानी जो हुकूमत के बड़े हैं और जो मुख्तरा है वो जी कोई टकराने वाली और इस तरह का मामला होने वाला। देखिए ये जिसे कहते हैं ऑडेसिटी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने जाए खड़ी हो जाए, क्योंकि लाई हुई एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, इस बेचारी ने क्या खड़ा होना है और इनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जहाँ पे वज़ीर आज़म होंगे तो उनसे आप क्या तवक्को करते हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के एक हल्के में जी ये सोच जो है वो पाई जा रही है कि ये जी किनको लाया गया है, ना इनसे कोई बयानिया बनता है, ना कोई कारकर्दगी है, टके का काम नहीं हो पा रहा है और ऊपर से ये तो जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं लाश ही लेके बस घसीटी जा रही है कि जी इसको जितना चला सकते हैं चला लें। तो बहरहाल ये सोच तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सोच इस वक्त जो है वो गालिब है और ये निज़ाम फ़िलहाल तो कम से कम जो है वो चलेगा। अब कितना चलता है या कितना नहीं चल पाता और किस तरह से आगे चीज़ें डेवलप होती हैं ये तो ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कम से कम मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को ख़तरा है। और ठीक है ये सोच कहीं ना कहीं पाई जा रही होगी, लेकिन अभी तक ये सोच जो है वो इस निज़ाम के जो करता धरता हैं उनके दिमाग तक कम से कम मुझे नहीं लगता कि आई है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल को भी अल्लाह हाफ़िज़।